हम आपसे शेयर कर रहे हैं रसीली, मजेदार, लाजवाब, बहुत ही टेस्टी गुजिया बनाने का आसान सा तरीका। और इसके तोड़ने से ही आप देख सकते हैं कि ये कितनी ही खस्ता और नरम मुलायम बनकर तैयार हुई है। इसकी बनी हुई लेयर्स को आप देख सकिए, देखिए किनारे में कितनी अच्छी सी परतें इसकी दिख रही हैं। ये कितनी ही रसीली और खस्ता बनकर तैयार हुई है और खाने में ये बहुत ही ज्यादा रसीली और जबरदस्त टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और फिर मावे की बात करें तो फिर जितना आप मावा चाहें उतना इसमें भर भर के खा सकते हैं। घर पर ही आसान तरीके से मावे को कैसे तैयार कर सकते हैं, इसकी हम रेसिपी शेयर करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमें घर का ही मावा बनाकर खाना बहुत ही अच्छा लगता है। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 250 ग्राम मैदा। ये 250 ग्राम का हमारे पास कप है, तो हमने यहाँ पर मैदे को छान कर ले लिया है। अब हमने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच घर का बना शुद्ध देसी घी। फिर आपको कोई भी मिठाई या फिर गुजिया इस तरह से खस्ता बनी हुई चाहिए, तो आप तरह से मैदे में घी को ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे मैदे में घी बराबर डला है कि नहीं। इसके लिए हम इसकी एक मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर मैदा अच्छे से बंध रहा है, मतलब कि हमारा घी मैदे में बिल्कुल सही डला है और इससे ज्यादा हमें घी अब नहीं इसमें डालना है। अब हम इसमें लगभग 4 बड़े चम्मच थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे, जिससे ये थोड़ा सा टाइट डो बन सके। मैदे को गूंदते समय हमें बहुत सावधानी देनी होगी कि हमारा मैदा यहाँ पे ढीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे कम पानी में हमें मैदे को यहाँ पे गूंदना है, जिससे कि हमारी गुजिया खस्ता बने। हम क्लिंग रैक में लपेट के रख रहे हैं। इस तरह से हमने इस मैदे को लगभग 1 घंटे के लिए ढककर रख देना है। आप चाहे तो किसी ढक्कन या किसी कपड़े से भी इसको ढक के रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास लगभग 200 ग्राम तैयार किया हुआ घर का बना मावा है, जिसको कि हमने घर पर तैयार किया था और इसकी रेसिपी हमने आपसे पिछली वीडियो में शेयर की है। यहाँ पर मावा थोड़ा सा सॉफ्ट है, क्योंकि अभी ताजा ही बना है, तो इसे हम फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। हमने इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। 1/4 हमारा यहाँ पर सूखा नारियल है और यहाँ पे 8-10 हमारे पास बादाम और 2-4 काजू हमने ले लिए। 1 चम्मच खरबूजे के बीज और 1 चम्मच कद्दू के बीज। साथ ही में हमने यहाँ पर ले लिया है 1 चम्मच किशमिश। ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने नारियल को कद्दूकस कर लिया है। हमने बादाम और काजू को भी गोल गोल काट लिया है। भुजे की और कद्दू के बीजों को हमने इसी तरह से ले लेना है। तल की कढ़ाई में हमने यहाँ पे डाल लिया है 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। में हम डाल रहे हैं कटे हुए बादाम, काजू, कद्दू और खरबूजे के बीज, जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं। सभी को हमने अच्छे से मिला देना है, ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए और इनमें अच्छा सा क्रंच आ जाए। आंच पर इसको हमने इस तरह से 1-2 मिनट अच्छे से चला लिया है और अब ये अच्छे से क्रंची हो चुके हैं, तो इसके हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं कद्दूकस किया हुआ नारियल, जिससे कि ये भी ड्राई फ्रूट्स के गर्म रहते अच्छा सा रोस्ट हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और फिर साथ ही में हमने इसमें ऐड कर दिया है किशमिश, क्योंकि हमने रोस्ट नहीं करना है। से सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से हम आपस में चला देंगे। आप चाहे तो अपने मनपसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। का बना जो मावा हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था, वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसको भी भुने हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि मावे में सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे में मिक्स हो जाए, इसका बहुत ही अच्छा सा मिश्रण तैयार हो सके। तरह से अलटते पलटते हुए हमने इस सारी गुजिया में डालने वाली फिलिंग को तैयार कर लिया है और इसको अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। हम इसको एक बार फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि सारा है ये मिश्रण बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाए और ये अच्छे से सेट हो जाए। जब हम इसे गुजिया में भरें तो ये इधर उधर बिखरे नहीं। फिर मैदा हमारा सेट हो चुका है। लगभग 1 घंटा हो गया इसको रेस्ट करते हुए। रेस्ट करने के बाद भी ये अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो अब हम इसको खोलकर अच्छे से इसको हम एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लेते हैं और फिर अब हम इसको लंबाई में आकार देते हुए
हमने बराबर की लोइयों को तोड़ लेना है और इसे हम एक हाथ से ऐसे गोल घुमा रहे हैं जिससे कि ये गोलाकार पेड़े बन सकें। और आप चाहे तो एक हाथ से, नहीं तो फिर दोनों हाथों से इसे गोल गोल घुमाते हुए सारे पेड़ों को तैयार कर लेना है। हमने एक चपटे तल की कटोरी ले रखी है और इसकी सहायता से हम इनको सबको दबाते जा रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा भी दबाव लगाने पर ये बहुत ही अच्छे से चपटा आकार की होती चली जा रही है। इस तरह से हमने 4 लोइयों को यहाँ पर तैयार करके रख लिया है। आप अगर इसको बेलना चाहते हैं तो इस तरह से इसको आप बेल भी सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल पतला पूड़ी की तरह नहीं करना है, नहीं तो फिर ये खस्ता नहीं बनेगी और फिर ये बनने के बाद सूख भी सकती हैं। इस तरह से 250 ग्राम मैदा से हमने 15 लोइयों को बनाकर चपटा कर लिया है। फिर इसके बाद हमने इसे ढक भी देना है जिससे कि ये सूखे नहीं। और यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें कि हम चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने लगभग आधे कप से 2 चम्मच ज्यादा हमने यहाँ पे चीनी ले ली है और बिल्कुल उसका आधा हमने यहाँ पर पानी ले लेना है। और फिर इसको गैस को लो फ्लेम पर ऑन करके इसे एक उबाल आने तक का 5 मिनट के लिए इंतजार करना है। साथ ही हमने यहाँ पर डाल दिया है 15-20 केसर के धागे। साथ ही हमने यहाँ पर डाल दी है 4-5 कुटी हुई छोटी हरी इलायची, जिसको हमने मिक्सी में पीस लिया था। हमें यहाँ पर 2-4 बूंद नींबू के रस की तो बिल्कुल भी डालनी नहीं भूलनी है, स्वाद तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा और फिर इससे हमारी चाशनी बिल्कुल भी जमेगी नहीं। में एक उबाल आने के बाद हमने इसे 1-2 मिनट और इसको पकाया है। हल्की सी चिपचिपी हो गई है, आधी तार लगभग इसमें बनने लगी है, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो ठंडा होने का इंतजार करेंगे। हमने ले लिया है एक कटोरी में थोड़ा सा पानी। परत को उठाएंगे, सारे किनारों में अच्छे से पानी लगाएंगे। जो मावा ड्राई फ्रूट का मिश्रण हमने तैयार करके रखा है उसका 1-1.5 चम्मच हमने इस पे रख लेना है। पूरी के आधे से थोड़ा सा नीचे रखेंगे और फिर दूसरी परत को इस पर दबाते हुए अच्छे से चारों तरफ से हमें इसे चिपका लेना है। और अब किनारों पर भी इसके पानी लगाते हुए हमें इसे इस तरह से इसको डिजाइन इसमें हम बनाते हुए हाथ से ही इसे तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अंगूठे और उंगली की सहायता से हमने इसके एक एक कोने को लेकर अंदर की ओर दबाना है और फिर बाएं हाथ के अंगूठे से भी इसको थोड़ा सा रोक कर इसमें इस तरह से हम अंदर की ओर घुमाते हुए अच्छा सा डिजाइन बना रहे हैं। और इस तरह से सारी ही गुजिया में बहुत ही अच्छा सा डिजाइन बनता चला जाएगा। आप इसको पहली बार बना रहे हैं तब भी आपसे ये बहुत ही अच्छा सा इस तरह से बनता चला जाएगा ना। बहुत ही ज्यादा आसान है, बिना सांचे के इस तरह से बहुत ही अच्छा सा डिजाइन बनकर तैयार होता है, जो कि हम अक्सर दुकानों पे गुजिया को देखते हैं और खाने में बहुत ही ज्यादा ही अच्छी लगती है। इस तरह से हमने सारी ही गुजिया को बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पर हमने जितनी हमारे पास पूड़ियाँ बेलकर रखी हैं उसी के अनुसार हमने उतने ही जो मावा ड्राई फ्रूट का मिश्रण है उसके मटेरियल को इक्वल भाग में कर लिया है। ऐसे अपनी पसंद अनुसार कम ज्यादा मिश्रण को कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि पहले की गुजिया हम फिर ज्यादा भर देते हैं और बाद में हमारे पास मटेरियल बचता ही नहीं है। इसलिए इसको हमने बराबर भागों में कर लेना है। इस तरह से हमने सारी ही गुजिया को बनाकर तैयार कर लिया है। और गुजिया को बनने के बाद हमने इसे 10-15 मिनट थोड़ा होने के लिए इसे फ्रिज में भी रख दिया था, जिससे कि हम गुजिया तैयार करते वक्त जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी मॉइस्चर अच्छे से इसका सूख जाता है। अगर जल्दी में है तो इसे इस तरह से भी बनाया जा सकता है। हमने लो आंच पे तेल को रख दिया है गर्म होने के लिए और एक गुजिया को डाल के देखा है, इसमें हल्के से बुलबुले आ रहे हैं, मतलब कि तेल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो हमने बाकी भी एक एक करके लगभग एक बैच की गुजिया को इसमें डाल दिया है। 4 मिनट जब इसमें हल्का सा एक तरफ इसमें सिकने लगा, सावधानी के साथ हमने हल्का सा कढ़ाई को हिला दिया है कि सब तरफ एक जैसा सेक लग जाए और ये तल से बिल्कुल भी ना चिपके। इसका एक तरफ 3-4 मिनट अच्छे से सिक चुका है, तो हम इसे सावधानी के साथ दूसरी तरफ भी अच्छे से सिकने के लिए पलट रहे हैं। इसे सारी गुजिया को हमने धीरे धीरे पलट दिया है और इसको भी हम 2-4 मिनट अच्छे से सिकने देंगे। सिकते 2-4 मिनट हो चुके हैं, तो फिर से हम इन्हें पहली तरफ पलट देते हैं। सारी गुजिया को इस तरह से हमने फिर से पहली तरफ पलट दिया है। और यहाँ पर जब दोनों तरफ थोड़े थोड़े सिक चुके हैं, हमने आंच को थोड़ा सा मीडियम कर दिया है कि अब ये थोड़ा सा और अच्छे से सिक सकें। ऐसे दोनों ही तरफ हमने 2-4 मिनट एक तरफ और 2-4 मिनट दूसरी तरफ अच्छे से इसको हमने सेक लिया है। सकते हैं कि पहले से ये थोड़ा और अच्छे से सिक चुकी हैं।
फिर से हमने इसकी आंच को थोड़ा सा लो कर दिया और अलट पलट कर फिर से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है, ताकि दोनों ही साइड बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तरह से हमने सबसे पहले इन्हें लो आंच पे दोनों तरफ अच्छे से सेका। थोड़ी थोड़ी सिक गई दोनों तरफ से, फिर हमने इसकी आंच को मीडियम कर देना है। फिर ये और ज्यादा थोड़े से अच्छे से सिक जाएंगी और फिर से हमने इसे लो आंच पे करके सेक लिया है, ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे और अंदर दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक जाए। से इन्हें हम अलट पलट कर सेका है और लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये बहुत ही अच्छे से सिक चुकी हैं। अब हम इन्हें पलटे की सहायता से निकाल लेते हैं। तक पलटे में इस तरह से हमने इसे रखा है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए, और फिर हम इसे निकाल रहे हैं प्लेट में। और इस तरह से हमने सारी ही गुजिया को बहुत ही अच्छे से प्लेट में निकाल लिया है। ये गुजिया बहुत ही अच्छे से सिक कर निकल चुकी है, इनके ऊपर बबल्स बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब हमारी गुजिया बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो हमने चाशनी तैयार करके रखी थी, उसको हमने हल्का सा गुनगुना कर लिया है। इसमें एक एक करके इसमें जितनी गुजिया आती हैं अच्छे से डाल देते हैं, ताकि वो भी अच्छे से रस को एब्जॉर्ब करके रसीली हो जाए। से गुजिया को 5 मिनट हमने एक तरफ और फिर पलट के दूसरी तरफ भी इसको हमने 5 मिनट करके इसमें रख दिया है। थोड़ा सा कढ़ाई को हमने अच्छे से घुमा देना है, जिससे कि सब तरफ अच्छे से इसमें चाशनी लग जाए और ये भी बहुत ही अच्छे से रसीली हो जाए। अब हमने इसे लगा लिया है सर्विंग ट्रे में। एक एक करके हम सारी गुजिया को लगा रहे हैं। अब हमने सारी गुजिया को इस ट्रे में लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना किसी हलवाई की दुकान पे रखी हुई गुजिया। अब हमने इसको जब चाशनी में डाला था तो जितनी चाशनी इसने एब्जॉर्ब करनी थी कर ली, लेकिन थोड़ी सी अगर आपको और ज्यादा चाशनी इसमें ऐड करनी पसंद है तो आप इस तरह से ऊपर बची हुई चाशनी को भी डाल सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा और सजा देते हैं। इसको गार्निश करने के लिए हम यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके स्प्रिंकल कर देना है। इसे थोड़ा सा और सजाने के लिए हमने इस पर लगा दिया है चांदी का वर्क। इसी तरह से आप मिठाई की दुकानों में गुजिया को सजा हुआ देखते हैं ना। फ्रेंड्स, आपने कितनी आसान तरीके से हमने वही गुजिया घर पर कितने अच्छे से तैयार कर ली है। अब हम इसे आपको तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने आराम से ये टूट रही है और आप इसकी परतों को देखिए कितनी मस्त बनकर तैयार हुई है। खाने में तो ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। और फिर मावा ड्राई फ्रूट की बात करें तो जितना मन चाहे उतना इसको भर भर के खा सकते हैं। हम आपको यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि आप इस गुजिया को घर पर इस बार जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, इतनी लाजवाब गुजिया को आपको खाकर मजा ना आ जाए तब आप हमें कहिएगा। इस तरह से इस मजेदार लाजवाब गुजिया को घर पर बनाना और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।